अब हम डिस्कस करेंगे आज के पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक में म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सबसे जरूरी टॉपिक, मतलब अगर बात करें भाई पाइथन में अगर क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस पे आज बन सकता है, तो मैक्सिमम बढ़िया टॉपिक यही है। दिक्कत यही आती है, कंफ्यूजन क्या आती है कि म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। तो एक बेसिक सी बात है, आप ये समझ लें कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखाता हूं, उसके बाद में अपने आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं। देखो इन सब बातों को छोड़ते हैं। अभी देखिए p बराबर 5 है, p की वैल्यू q में डाल दी और r की वैल्यू 5 कर दी। मतलब 5 भी, p भी, q भी, तीनों के तीनों एक ही लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं, एक ही एड्रेस पे काम कर रहे हैं। मतलब जब आप आईडी उसकी चेक करेंगे तो उसकी आईडी जो आ रही है वो क्या आ रही है, 208। मतलब एड्रेस कुछ भी, मतलब तीनों का सेम एड्रेस है। इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। और अगर आप 5 को बदल के 7 कर देंगे या 9 कर देंगे तो उसका एड्रेस ही बदल जाएगा। कुल मिला के वैल्यू बदलने से एड्रेस बदल रहा है। एग्जाम्पल से तुरंत याद है, वैल्यू बदलने से एड्रेस बदल रहा है, इम्यूटेबल बदल रहा है, जबकि है इम्यूटेबल। अब देखिए नेक्स्ट चीज, जो सेकंड जो पॉइंट है वो है म्यूटेबल का। चाहे आप सीधा याद कर ले, चाहे बात को समझ के याद कर ले कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये तीनों के तीनों म्यूटेबल है। अब मेन चीज क्या है इसके अंदर, मेन चीज केवल इतनी ही है कि अब देखो एग्जांपल से तुम्हें बात समझ में आएगी। 2 4 6 वैल्यू दे रखी है लिस्ट के अंदर, चेक करके 536 आपने लिया और 40 उसके अंदर असाइन कर दिया। पहले एड्रेस 536 था, जब आपने 40 उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, 2 40 6 कर दिया, तब भी उसका एड्रेस 536 ही आ रहा है। इट मीन्स यही है कि अगर हमने वैल्यू बदल दी तब भी एड्रेस सेम है। तो आप याद क्या रखेंगे, म्यूटेबल, वैल्यू बदलने पर भी एड्रेस जो है सेम रहता है। और एग्जांपल क्या रहेंगे, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम, ये वही समझा रखा है। अब वेरिएबल के बारे में अगर बात करी जाए तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो सेम ही बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, बिहेवियर होते हैं। ज़्यादा बड़ी बातें पाइथन में करने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आप पहले क्लियर कीजिए। ये 11th की बुक्स के नोट्स है, सेम ऐसे कैसे हम लोग 12th के लेवल की भी अभी बातें करेंगे। अब देखिए मेन चीज है कि वेरिएबल जो है उसके 3 लेवल है, 3 एट्रीब्यूट है। पहला टाइप बताएगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, जैसे इंटीजर हो गया। दूसरा बताएगा कि अगर उस वैल्यू को प्रिंट अगर हम करना चाहते हैं तो प्रिंट ए। और एक होता है आईडी, जो आपको क्या बताता है, उसका एड्रेस क्या है। तो 3 चीजें हुई, वैल्यू प्रिंट करनी है प्रिंट, एड्रेस प्रिंट करना है आईडी, डेटा टाइप पता करना है टाइप। नॉर्मल तरीके से आप याद कीजिए ना, याद क्यों नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट ऑपरेटर, ऑपरेंड पे कार्य करता है। सभी जगह यही बेसिक ऑपरेटर है, चाहे सी लैंग्वेज का ऑपरेटर वाला वीडियो देखोगे उससे भी बातें सब जगह होती है। एक बात चीज को समझ के रख ले। अब यूनेरी क्यों बोलते हैं, वहां पे भी मैंने बताया था कि जो एक ऑपरेंड पे काम करे वो यूनेरी है। अब जैसे माइनस मैंने लिखा तो माइनस बना देगा, अगर कोई पहले से माइनस वैल्यू है तो उसको प्लस बना देगा, यूनेरी प्लस और माइनस। नेक्स्ट है बाइनरी, बाइनरी जो 2 पे काम करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमें पता ही है। इसके अंदर हटके जो ऑपरेटर है वो फ्लोट डिवीजन, बढ़िया डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में एक बेसिक सी बात दिमाग में डालें कि अगर एक भी वैल्यू डेसिमल में, चाहे 5 और 2 में या 5 और 2.5 में, 2.5 जो है वो फ्लॉट में है, 5.5, तो रिजल्ट फ्लॉट में ही आना है, चाहे 0 ही क्यों ना आए। ये पाइथन की विशेषता है। तो इसका मतलब मॉड्यूलस के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर रिजल्ट में कोई भी फ्लॉट टाइप का है तो रिजल्ट भी फ्लॉट टाइप का है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 आपने लिखा तो 2 की पावर क्या होगा, 3 आपके निकालेगा। इसी तरह से 49 का पावर अगर 0.5 कर दे तो वो स्क्वायर रूट निकाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वेरिएबल का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उसकी पावर 0.5 ले ले तो वो उसकी क्या निकाल देगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा।
फ्लोर डिवीजन को ढंग से समझे। फ्लोर और डिवीजन क्यों गया, फ्लोर फर्स्ट हो गया मतलब वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट आपका आया 1.75, तो नीचे की तरफ जाएगा तो 1 ही होगा। अगर इसी तरह से -1.75 है तो नीचे की तरफ जाएगा तो -2 होगा, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस बढ़ रहा है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी। जब पेपर में आपसे एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ के आप भाग लगा के आप देखेंगे और आपको पता लगेगा कि रिजल्ट पॉइंटों में आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सी में भी यही था, राइट टू लेफ्ट काम करता है। कितने टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। देखो लिखने का तरीका होता है, अगर सेम नाम के 2 वेरिएबल होते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं और इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा जाता है। कई बार कोई इक्वेशन देके ऐसे लिखा होता है, बच्चे नहीं ध्यान देते इन बातों पे, नॉर्मल वे में ले लेते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आता a + = b क्या माने, a = a + b, सिंपल। अब देखिए रिलेशन ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, पाइथन में प्लॉट की वैल्यू और इंटीजर की वैल्यू सेम आ रही है। पूरे पाइथन में मैं यही बात करूंगा, आपको वापस फिर करेंगे, लिस्ट में भी करेंगे यही बात, टपल में भी यही सेम टू सेम बात होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहां यही ध्यान रखनी है कि अगर आपको ASCII कोड ध्यान है तो आपको पता होगा कि बड़ी अल्फाबेट जो होते हैं वो 65 से स्टार्ट होते हैं और जो छोटे अल्फाबेट होते हैं वो 97 से स्टार्ट होते हैं। तो बड़ी होके भी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो तो 65 से स्टार्ट हो रही है, और छोटी 97 से स्टार्ट होने का बड़ी मानी जाती है। इसका मतलब अजय जो है इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, फॉल्स आएगा। ए को देखेंगे, पहला करेक्टर देखिए, बाकी बात की बात है। इसी तरह से आपने स्पेस डाल दिया तो इक्वल हो ही नहीं सकता, स्पेस का खुद का एक ASCII कोड होता है 32, कल को पूछ लिया जाए स्पेस का ASCII कोड निम्न में से है। इसी तरह से आपने कहा कि अजय से छोटा है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि पहला आपने स्पेस डाल दिया ना, तो पहला स्पेस डाल दिया तो 32 तो कम ही हुआ ना, 97 से तो ट्रू है बात। 0 फॉल्स के इक्वल होता है। एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट भी आता है, क्वेश्चन में आता है 0.0.1 0.3 के बराबर है फॉल्स। कारण आप जोड़ के देखो ना पाइथन के अंदर, तो आप देखें 0.1 + 0.1 + 0.1 अगर हमने जोड़ा तो रिजल्ट 0.30000 करके लास्ट में 4 आता है। तो पूरा कंपेयर कर रहा है, मैच करता ही नहीं है, फॉल्स आएगा। आप सीधा लिख दो 0.30, हाँ ट्रू है। इसी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप इसको इस तरह से कंपैरिजन करते तो ब्रैकेट लगा के करें, क्योंकि ऑपरेटर प्रायोरिटी की दिक्कत आ जाती है। एक बेसिक सी बात यही है कि आपने इफ कंडीशन लगाई और प्रिंट आप ट्रू कर रहे हैं और 5 को आप कंपेयर कर रहे हैं और इक्वल डबल इक्वल टू नहीं लगा रहे, तो एरर तो आनी है। कंपैरिजन के लिए तो डबल इक्वल टू होता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और नॉट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिंपल सी बात है, A 10 है, B 10 है, दोनों के एड्रेस देखो ना सेम आ रहे हैं, इट मीन्स A इज B क्या आएगा, ट्रू आएगा। एड्रेस सेम तो वैल्यू सेम। अब देखो यहां पर इन दोनों का एड्रेस चेक करो, इसका मतलब अलग आएगा, तभी तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से आपने इनपुट करवाया अजय को और एक A को अजय असाइन किया, तो हमेशा याद रखना इनपुट से कराई गई वैल्यू का एड्रेस सीधे असाइन की गई वैल्यू के इक्वल होता ही नहीं। तो ऐसा एमसीक्यू अगर आ जाए तो सिंपल से समझ जाना A इज B होगा ही नहीं, फॉल्स आएगा। जबकि A B के बराबर है, ट्रू है, लेकिन उनका एड्रेस सेम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, आप देख रहे A इज B और A = B, तो दोनों कॉम्प्लेक्स एड्रेस क्या है, ट्रू है। क्या दोनों बराबर है, हाँ ट्रू है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ पे लिए है और उनका एड्रेस आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सेम एड्रेस है, इट मीन्स इज में ट्रू आना है, उसको वैल्यू से मतलब नहीं है। मेन चीज यही ध्यान रखनी। लॉजिकल ऑपरेटर एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। और क्या कहता है, और ये कहता है कि जब दोनों में से या कई कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब आप एक बात सोचो, x आया, y आया, z आया। मान लीजिए
एक्स पे ट्रू मिल गया तो हमें वाई और जेड देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। इसीलिए यही बात ये समझा रहा है कि अगर ट्रू है पहली कंडीशन एक्स तो रिजल्ट एक्स है। इसीलिए एक्स है क्योंकि वाई पे वो जा ही नहीं रहा। क्यों जाएगा जब पहली कंडीशन ही ट्रू मिल गई। इसी तरह से एंड के बारे में आपको पता है कि एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू है। और मान लो पहली बारी में अगर फॉल्स निकल गया तो आगे क्यों जाना है भाई, हमें तो सभी ट्रू चाहिए, आगे क्यों देखें ट्रू है तो। पहली बार फॉल्स निकल गया ना, अब हमें क्या मतलब है, तो इसका मतलब पहली बार फॉल्स निकल गया ना, निकल गया तो रिजल्ट क्या हुआ, एक्स। इसके बेस पे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा टॉपिक है, आप इस चीज को ऐसे समझे कि जीरो और स्पेस जो है वो कंप्यूटर की नजर में फॉल्स है। और मैं आपको बता दिया कि 0 0 में फॉल्स निकल गया तो लास्ट वाला 0 माना जाएगा। 0 और 8 में 8 ट्रू निकल गया, 8 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सेकंड वाला आपका, अगर पहले वाला फॉल्स है तो सेकंड वाला रिजल्ट होगा। देखो पहले वाला फॉल्स है तो कौन सा रिजल्ट है, सेकंड वाला। तो पहले वाले फॉल्स निकल रहे हैं तो सेकंड वाले लिखे जा रहे हैं 0 और 8। इसी तरह से पहला ट्रू निकल गया तो पहला है, हेलो हेलो में पहले वाला हेलो है, स्पेस और डी में डी होगा, सेकंड वाला ट्रू होगा। दोनों स्पेस है तो सेकंड वाला स्पेस होगा। ए और जे है तो ए होगा क्योंकि पहला ही ट्रू निकल गया, मैं जे को क्यों देखूं, हेलो पहला निकल गया, हेलो हो गया। इसी तरह से एंड है तो एंड क्या कह रहा है कि जब सभी ट्रू हो तो अगर मान लो पहला ही फॉल्स निकल गया तो पहला ही रिजल्ट है, पहला ही फॉल्स निकल गया पहला ही रिजल्ट है। मतलब 0 0 आए, ये दोनों 0 है तभी तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 5 और 0.0 में पहला ट्रू था, अगले वाले तक पहुंचे वो फॉल्स निकल गया, वो आ गया। हेलो और हेलो में पहला हेलो है, सॉरी सेकंड हेलो है। स्पेस और डी में स्पेस आ गया, पहली बार ये फॉल्स मिल गया, स्पेस आ गया पहली बार। ए और जे में जे आएगा, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है लेकिन दूसरे वाला ट्रू माना जाएगा। इसे पहला ट्रू था लेकिन दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। बेसिक सी बात है। नॉट ऑपरेटर कहता है 0 को 1, 1 को क्या बना दो 0 बनो। 5 ट्रू है फॉल्स बन गया, 0 है ट्रू बन गया, -4 फॉल्स बन गया। मतलब कुछ भी लिखा हुआ है तो कंप्यूटर की नजर में ट्रू है। यही सेम बात सी लैंग्वेज के लिए होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चेन्ड वर्जन ऑपरेटर। चेन्ड वर्जन ऑपरेटर भी होते हैं जो कि पाइथन की विशेषता है कि आप इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिखकर उसको छोटी इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, तो इसको इतनी बड़ा ना लिख के आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ऐसा पूछ ले, अब पूछे कि इसका आउटपुट क्या बनेगा, तो आप देखो 11 से 13 बड़ा है तो इस तरफ से भी बड़ा हो गया, इस तरफ से भी बड़ा हो गया, तो एक छोटा ऐसे करके लिखा जा सकता है। इसी तरह से बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, बढ़िया ढंग से मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है सी वाले एमसीक्यू के अंदर। तो 13 और 12 इसको पहले बाइनरी में बदले 1101 1100। अब जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। दोनों 1 तो भाई शुरुआत में ही है, दोनों 1 है तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है 1100 आ रहा है। 1100 मतलब 12 है। नंबर सिस्टम आप देखिए 1 2 4 8, 4 और 8 कितने हो गए 12 हो गए, लास्ट वाले पे 1 है। इसी तरह से बाइनरी वैल्यू हम देखते हैं 1101, कोई भी एक 1 है तो रिजल्ट 1 है। तो भाई ये पहले वाला 1 है तो रिजल्ट 1 हो गया, दोनों 1 है तो 1101 आया। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल में तो 13 आएगा। एक्सओर क्या कहता है, एक्सओर कहता है दोनों में से दोनों डिफरेंट है। तो पहली बार तो दोनों डिफरेंट है, देखो 1 और 0, तब तो रिजल्ट 1 आए। आगे दोनों इक्वल है तो 0 आएगा, तो 1 ही बाइनरी है 1 ही डेसिमल है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की बात मैंने पहले भी करी थी। अगर 13 है तो -14 होगा, 12 है तो -13 होगा, अगर -12 है तो +11 होगा। मतलब जस्ट एक बढ़ाकर आपको उसके आगे ऑपरेटर सिंबल चेंज करना है। तो देखो यहां पर आपका 12 और 13 है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है -13 -14। वैसे तो क्या होता है 0 को 1 बनाता है, 1 को 0 बनाता है, फिर उसकी डेसिमल वैल्यू देखते हैं। मैं तो आपको ट्रिक दे रहा हूं जिससे जल्दी हो जाएगा। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल है जो आप एक बार देख ले और नोट डाउन कर ले। बस ध्यान ये रखना कि ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। इस टेबल के बेस पर हम लोग आगे के कई टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही।